बाप रे बाप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 19 तारीख है, रक्षाबंधन है। और देखो मैंने नई नई साड़ी पहनी है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है। ये मेरी शादी की साड़ी है, शादी में चढ़ते हैं ना डाल, वो साड़ी है। और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। खाना मेरा बन चुका है। मतलब आज मैं छोले भटूरे बनाने वाली थी, पूड़ी कचौड़ी सब नहीं बनाया, पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन पहले बनाई थी। तो लगा कि चलो कुछ अलग सा बनाते हैं। तो छोले भटूरे मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। छोले भटूरे, पुलाव और सेवई, तो यही बनाऊंगी। भटूरे का मैदा मैंने गूँथ के रख दिया हुआ है, और छोला भी मेरा बन गया है, सेवई भी बन गई है, सारा खाना बन गया। बस भटूरे तलने बाकी। एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ, जीरा राइस बनाऊँगी। रक्षाबंधन भाई तो आया था, तो राखी मैंने उसको दे दी थी पहले ही। पर त्यौहार है तो मनाना ही है। सृजा इतनी छोटी है कि वो भी बांध ही नहीं सकती। मतलब किसी के भी भाई बहन दोनों एक साथ नहीं हैं। जिसके हैं तो वो बांधने लायक नहीं है। सृजा इतनी छोटी है। मम्मी के भी भाई यहाँ नहीं हैं, दीदी भी नहीं आई हैं, बुआ जी भी नहीं हैं। तो कोई नहीं, चलो हम लोग, मैं पापा को बांध दूँगी, मम्मी अपनी बेटी को बांध देंगी, ऐसे ही करके हो जाएगा सब। और त्यौहार मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो, मतलब अकेले हो कैसे भी हो। मुझे लगता है ना, कोई भी त्यौहार छोटा हो बड़ा हो, और राखी जैसे त्यौहार तो बहुत ही बड़ा होता है, तो मुझे सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैंने छोला कैसा बनाया हुआ है। चलो ठीक है, अभी दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए, ये मेरा छोला बनके तैयार है, और कितना टेस्टी लग रहा है ना, देखने में ही तो बहुत अच्छा बना था। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रेवी रखा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ये सेवई पकते पकते ना एकदम रबड़ी जैसी हो गई है। तो ऐसी ही सेवई हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और मुझे भी। तो प्योर दूध होता है ना, जितना अच्छा दूध हो उतनी अच्छी खीर या सेवइयाँ बनती हैं। तो अभी मैं एक तरफ रख देती हूँ, चावल भी बन जाता है, फिर भटूरे तलेंगे। और उसके पहले मैं कपड़े उपड़े थोड़ा मशीन में डाल लूँ, कि कपड़े सूखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साड़ी मेरी बहुत प्यारी लग रही है यार, मैं खुद से लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कभी कभी आपको अपने से फील होता है ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ भैया, खाली हो गया। निकाल, आप खुद से नहाओगे क्या? ओके, इसके में थोड़ा कपड़े निकाल दी, इसको भी नहाना है। गैस बंद करने के बाद ठंडी की थोड़ी और जम जाएगी। और यहाँ मम्मी चेक कर रही थी कि हाँ सेवई कैसी बनी है, क्योंकि आप देखते होगे खीर या सेवई कुछ भी ज़्यादातर हमारे घर में मम्मी ही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। पर इस बार मम्मी पूजा कर रही थी तो मैंने ही बनाया। वही मम्मी कह रही थी कि बहुत अच्छा बनाई हो। और शक्कर हमेशा गैस बंद करके ही डालते हैं जब भी खीर सेवई कुछ भी बनाते हैं। तो मैंने जैसे जैसे मम्मी का देखा था, बिल्कुल सब कुछ वैसे वैसे ही किया है। और यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। पहले तो मैं सोची थी कि मैं जीरा राइस बनाऊँगी, पर फिर हुआ कि छोला वैसे ही हैवी है, छोले भटूरे, तो इन्होंने कहा कि नहीं प्लेन चावल बनाओ एकदम मुलायम वाला। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, ऐसे ही बना देती हूँ। और चावल किसी ने खाया भी नहीं, सिर्फ मम्मी ने खाया, और बच गया था तो शाम को मैंने खाया था। और यहाँ पर हरा धनिया मैं डाल देती हूँ छोला में, क्योंकि बिना धनिया के तो किसी भी खाने का मतलब अलग ही एक टेस्ट होता है, मतलब अच्छा भी लगता है देखने में। तो यहाँ पर भटूरे के लिए मैंने मैदा तो पहले से ही गूँथ के रखा था। और इसमें ना मैंने बताती हूँ मैं आप लोगों को मैंने क्या क्या मिलाया है। इसमें मैंने नमक, शक्कर, थोड़ा सा मोहन दिया था, बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के दही में मैंने गूँथ के इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने एकदम सुबह ही मैदा को गूँथ लिया था, जब मैं किचन में आई थी ना पहले, सबसे पहले तभी मैंने गूँथ लिया था। तो आराम से 3 साढ़े 3 घंटे ये फूल गया है, तो बहुत अच्छा है। और मैंने ना इसमें थोड़ी सी सूजी भी डाली थी। हर बार मैं सूजी नहीं डालती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैंने कई जगहों पे देखा था कि भटूरे में सूजी भी डालते हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सूजी डाला था। और सूजी डालने से एक फ़ायदा हुआ ना कि ये मतलब ऐसे रबड़ जैसा नहीं हुआ था कि बेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने डाल दिया था, और बहुत अच्छा भी बना था। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है, तो लगा कि जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है पापा के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो सेवई छोले निकाल दूँगी, गरम गरम भटूरे दे दूँगी। हमारे घर में ना भटूरे पापा के एकदम फेवरेट है, सबसे ज़्यादा पसंद घर में छोले भटूरे पापा को ही हैं। इसलिए लगा कि चलो सबकी पसंद का बन गया, पापा की पसंद का बन जाए। और छोला भटूरा मम्मी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाता है, ऑयली होता है, इसलिए मम्मी उतने मन से नहीं खाती हैं।
ये देखिए मेरे कितने अच्छे फूले फूले से भटूरे बन के तैयार हैं। तो एक भी भटूरा ऐसा नहीं था जो ना फूला हो। जितने अच्छे से आप डो को ना मतलब बनाते हैं, जितने अच्छे से गूँथते हैं, उतना ही अच्छा भटूरा बनता है। और ये एकदम गुब्बारे जैसा फूल के हो जा रहा था। तो किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं सबके लिए निकाल देती हूँ खाना, सब लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद ये रही देखो मेरी थाली। तो ये मैंने खुद के लिए निकाला हुआ है, घर में सब बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया है। छोले भटूरे, सेवई और सलाद, यही है हमारे रक्षाबंधन का स्पेशल खाना। सो फ्रेंड्स, खाना पीना तो हो गया। अभी राखी कहीं आता पता नहीं है, क्योंकि राखी बांधनी है 1:30 बजे के बाद। और हम बांधेंगे भी किसको, किसी के भाई हैं तो बहन, नहीं बहन है तो भाई नहीं। यहाँ ऐसा ही हो रहा है। खाना पीना हमने खा लिया। कोई भी त्यौहार हो मनाना चाहिए। चलो अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। अब 1:30 जब बजेगा तब राखी बांध देंगे। मैं मम्मी पापा को बांध दूँगी, मम्मी इनको और बाबू को बांध देंगी, हो जाएगा ऐसे ही। सृजा इतनी छोटी कि अभी उसको राखी बांधने का कुछ मतलब ही नहीं है, और तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी। तो अभी 1:30 बजने वाले हैं और हमारी देखिए राखी की प्लेट तैयार हो गई है। राखी बांध देते भगवान जी, मतलब पापा को, इनको, बाबू को, सबको। इसको मम्मी बांधेंगी, बाबू मम्मी बाबू को, और इनको बांध देंगी। मैं पापा को बांध दूँगी। सुजल बांधने लायक है ही नहीं। तो मैं दिखाती हूँ कैसी कैसी राखियाँ खरीदी हम लोगों ने। चुप रहो तुम, कितना चिल्लाते हो रियांश। दिखाती हूँ क्या चिल्लाते। तो ये देखिए मेरी राखी की प्लेट तैयार है। तो ये मैंने मोटू पतले वाली राखी रियांश के लिए ख़रीदी थी, सृजा के नाम पर। और ऐसी ही एक ना छोटे भीम वाली राखी इनके बुआ ने भी भेजी है। तो बच्चों को भी ये सब राखियाँ बहुत पसंद आती हैं। और एक इनकी मौसी की बेटी ने भेजी है। तो ये सारी राखियाँ हैं, एक इनके पापा की है, एक इनके दादाजी की है। तो सारी राखियाँ हैं, मिलजुल के सब लोग बांध देंगे एक दूसरे को। और साथ में गुलाब जामुन, रोली। तो यहाँ मैं पापा को बांध देती हूँ। पापा को हर साल राखी मैं ही बांधती हूँ। जैसे दीदी होती हैं तो दीदी भी बांध देती हैं, नहीं तो मैं बांधती हूँ, क्योंकि बुआ जी तो आ नहीं पाती हैं। तो बुआ जी की जो राखी आती है ना, कहते हैं कि बहू, बेटी और बहन मतलब कोई भी बांध सकता है, इसलिए मैं ही बांधती हूँ। बाकी मम्मी को, बाबू को और अपने बेटे को मम्मी बांधेंगी। तो पापा वही पूछ रहे थे कि तुमको नेक भी देने, पैसे भी देने पड़ेंगे क्या। तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये राखी मैंने अपनी तरफ से नहीं बांधी है, ये तो दूसरे की राखी है। और जिसकी है उसको अब दीजिएगा। पापा को मिठाई खिला देते हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। मतलब हमारे घर में ना छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है यही, क्योंकि हम लोग इतनी दूर अपने घर से, परिवार से रहते हैं ना। तो ऐसे में मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खुशी देती हैं, अच्छा भी लगता है। अकेलापन महसूस नहीं होता है कि हम अपने लोगों से इतनी दूर रहते हैं। तो आधा गुलाब जामुन मैंने पापा को खिला दिया था, और आधा जो बचा था मुझे लगा कि चलो ये भी खिला देती हूँ। और अब मेरा राखी का काम तो हो गया है। अब मम्मी बांधेंगी अपने नाती को और उसको। बाबू भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था राखी बंधवाने के लिए। तो मतलब सृजा तो अगले साल से लगता है थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी बांधने लायक। इस बार तो रेडी भी नहीं हुई। मैंने इतने अच्छे से उसके लिए कपड़े खरीद के ले आई थी, हेयर बैंड वगैरह सब कुछ लेके आई थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वो इतना रो रही थी, परेशान कर रही थी कि फिर कुछ भी पहना ही नहीं। बस टॉप मैंने किसी तरह से पहना दिया था, और बड़ी मुश्किल से सुलाई हूँ, तब जाके मतलब राखी बांध पाए हैं हम लोग। तो बाकी सबकी तो एक एक राखियाँ थी, लेकिन बाबू की 3 थी। तो एक किसकी गुन्नू दीदी ने भेजा था, तो थैंक यू गुन्नू दीदी। और एक अरु का था, तो अरु को भी मतलब ढेर सारा प्यार। अरु छोटी है रियांश से। और एक था सृजा का। तो तीनों मम्मी ही बांध दे रही हैं। और इसके बाद बारी आती है इनकी, तो इनको भी मम्मी बांध देती हैं। दीदी ने राखी भेज दी थी जब पापा बनारस गए थे, तभी भेजी थी। तो यहाँ पर बस हो गया हमारा आज का रक्षाबंधन, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा।
सृजा ने मेरी राखी नहीं बांधी, सृजू को फिर से बुखार आ गया। न्यू ड्रेस आई, न्यू हेयर बैंड आया, सृजू ने कुछ नहीं पहना। भैया हेलो तो कह दो, अरे मुस्कुरा तो दो एक बार सृजू। अब अगले साल से सृजा बड़ी हो जाएगी तब राखी बांधेगी ना भैया। सृजा हाँ फ्रेंडशिप डे कब आएगा? अरे फ्रेंडशिप डे बीत गया बेटा, वो 1 साल बाद आएगा। पापा को खाने तक सारा मिठाई तुम ही खाओगे। बाप रे बाप। ऐसा मुंह बनाने लग रहा है, गुलाब जामुन तीखा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहे हैं शाम के, बज रहे हैं 5 और इनकी भी ट्रेन का टाइम था। रक्षाबंधन राखी की बांधने के बाद फिर कुछ भी शूट नहीं किया, फिर हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए क्योंकि शाम के 5:30 बजे की इनकी ट्रेन थी, तो लगा कि थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। और किसी को जाना होता है तो ना, तो एक दिमाग में मतलब हमेशा वही बातें चलती रहती हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। फिर उनके लिए रास्ते के लिए खाना वाना बनाई, चाय वाय सब बनाई। अभी हम लोग उनको नीचे से छोड़ के आ रहे हैं और ना घर इतना खाली सा लगता है, चले जाते हैं तो इतना बुरा लगता है, क्या ही बताएं। पर काम भी ज़रूरी है। सृजा तो इतना ज़्यादा उनके पास मतलब रहने लगी थी, दिन भर चिपकी रहती थी। पर काम भी ज़रूरी है, घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होता। चलो क्या कर सकते हैं, ये तो सबके साथ है। पापा स्टेशन छोड़ने गए हैं। मुझे लगा कि चलो साड़ी ना, मतलब जैसे जैसे शाम होती है मुझे साड़ियाँ चुभने लगती हैं, तो सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर दूँ। और हमारा रक्षाबंधन बस ऐसे ही छोटी सी फैमिली है, अच्छे से खुशी हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। छोटी सी फैमिली है। मुझे ना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है, छोटा हो या बड़ा हो, मैं बहुत खुशी से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से हो गया, बीत गया। किसी की बहन नहीं थी यहाँ, किसी मतलब भाई बहन एक जोड़ा नहीं थे यहाँ, लेकिन तब भी हमने बहुत अच्छे से मनाया, हो गया। अब ये भी अब चलो दिवाली पर आएंगे। तो मैं किचन बहुत फैला हुआ है, इनको खाना वाना सब बना के दी थी ना, तो देखिए बहुत फैला हुआ है, तो अभी इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।